मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा की सरकार ने किसान आंदोलन का एक झूठा बहाना बनाकर पूरे हरियाणा के लोगों को बंधक बना रखा है। पूरे हरियाणा के लोगों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और शारीरिक रूप से उनको बंधक बना लिया गया है, उनकी आवाजाही में रुकावट पैदा की जा रही है। ऐसा बीजेपी की हरियाणा सरकार जानबूझकर कर रही है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। इसको कहने के हमारे कुछ आधार हैं। 15 फरवरी को किसान संगठनों ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि 19 तारीख तक वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, 19 तारीख तक वो इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद अगर 19 को बातचीत विफल रहती है तो दिल्ली कूच किया जाएगा। यानी 15 तारीख से 19 तारीख तक सरकार को ये पता था कि किसानों का आगे कूच का कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद कल जैसे ही वार्ता हुई, वार्ता के तुरंत बाद किसान नेताओं ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बयान दिया और मैं एक से अधिक किसान नेताओं के ये बयान सुन चुका हूं, जिन्होंने ये कहा कि 21 तारीख तक का सरकार को समय देते हैं। जो सरकार ने प्रपोजल्स दिया उनके ऊपर हम भी विचार करेंगे और जो हमने बात कही है उसके ऊपर सरकार भी विचार करेगी और फिर 21 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच किया जाएगा। यानी कोई एम्बिग्विटी नहीं है किसी भी तरीके की, कोई शक शुबा नहीं है इस बात को लेकर के कि किसान कब आगे मूव करेंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो काबू से बाहर हो। सब कुछ सुनियोजित तरीके से एक तरफ वार्ता चल रही है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ और उस वार्ता से निकल करके लगातार ये संबोधित किया जा रहा है किसान संगठनों के द्वारा कि अगला उनका कार्यक्रम क्या होगा, दिल्ली की तरफ वो कब कूच करेंगे। इसका मतलब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास ये समय था कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां उन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है, वहां पे वो 19 तारीख तक जब किसानों का कॉल नहीं था, कोई घटना होने का कोई शक शुबा नहीं था, तो 19 तारीख तक उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट को चालू किया जा सकता था। और उसके बाद अब जब यह अनाउंसमेंट किया गया है कि 21 तारीख तक कोई मूवमेंट नहीं है दिल्ली की तरफ, तो 21 तारीख तक भी उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंटरनेट चालू किया जा सकता है। लेकिन सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि किसान आंदोलन का बहाना लेकर के सभी लोगों के मन में किसानों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनियोजित तरीके से कर रही है। जगह जगह पर इस नैरेटिव को पुश करने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट बंद है, किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं, किसान आंदोलन की वजह से सेवाएं बंद हैं और किसानों के प्रति लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करने की एक साजिश रची जा रही है। किस तरीके से हरियाणा के लोगों का और हरियाणा के पूरे समाज का आर्थिक और सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नुकसान कर रही है, वो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले 70 से 80 लाख लोगों को इंटरनेट की सेवाओं से वंचित कर दिया गया है। 70-80 लाख लोग इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकते हैं हरियाणा के अंदर, जिस पे उनके बहुत सारे काम धंधे, बहुत सारे उनके रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें डिपेंड करती हैं। ऑनलाइन लेन देन इन 7 जिलों के अंदर पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपए के व्यवसाय का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल पंप में इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखें और इन जनरल पूरे हरियाणा के अंदर देखें, लगभग 50% की सेल की कमी आई है। जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से और ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने की वजह से 50% तक पेट्रोल पंप पर सेल कम हो गई है पेट्रोल और डीजल की। बसों के अंदर ई टिकटिंग का सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है, क्योंकि इन जिलों के अंदर जैसे ही बस दाखिल होती है तो वो उसके अंदर सिम डला होता है मशीन के अंदर, वो मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, ई टिकटिंग सिस्टम आपका काम नहीं करता है। और 40% अलग अलग डिपो की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 40% यात्री कम हो गए हैं हरियाणा रोडवेज के अंदर, जिससे रोडवेज को भी रोजाना का काफी नुकसान हो रहा है और लोगों को आवाजाही नहीं कर पा रहे लोग, ई टिकटिंग सिस्टम भी उनका नहीं चल रहा है।
साथ ही सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, मुख्य परीक्षाएं शुरू होने को हैं और उससे पहले छात्रों को इंटरनेट सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पूरे तरीके से बाधित हो रही है। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर एचएसएससी की परीक्षा ले लीजिए या कोई और परीक्षा या नौकरी का इंटरव्यू ले लीजिए, बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पर रूट निकाल करके, रूट का इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटर्स तक पहुंचते हैं, लेकिन जगह जगह पर रास्ते बंद होने की वजह से, इंटरनेट के काम नहीं करने की वजह से, बहुत सारी परीक्षाओं में, अपने नौकरी के इंटरव्यू में, व्यवसाय की वजह से जो मीटिंग टाइम है उनसे लोग लेट पहुंच रहे हैं और उनका हजारों लाखों रुपए का पर्सनल नुकसान लोगों का हो रहा है। 7 जिलों में करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो पीडीएस स्कीम के तहत राशन लेते हैं। पीडीएस स्कीम राशन डिपो पर जो मशीनें रखी गई हैं, अब मोदी जी ने यह तो कह दिया कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दीजिए। लोगों ने उसको अपनाया भी कुछ हद तक, लेकिन आज जिस तरीके से इंटरनेट बार बार बंद करने का एक प्रचलन पैदा हो गया है भारत के अंदर, जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है और पहला कदम उनका यह होता है कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, उसका नतीजा देखिए कि 10 लाख लोग जो इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पीडीएस सुविधा का फायदा लेते हैं, उनको राशन डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन की मशीन काम ही नहीं करती है क्योंकि उसके अंदर भी सिम डला हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करती है। सारे के सारे जो सरकार के पोर्टल हैं वो सारे एक तरीके से ठप हो गए हैं क्योंकि लोग अपने मोबाइल से उन पोर्टल्स की सुविधा का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल पर इंटरनेट चल नहीं रहा है तो सारे सरकारी पोर्टल्स भी पूरी तरह से ठप हो गए हैं। हाईवेज के ऊपर जो ढाबे बने हुए हैं, खास तौर पर दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से सड़क को बंद किया गया, शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से सड़क को बंद किया गया, खनौरी बॉर्डर पर सड़क को पूरी तरह से सील कर दिया गया, उससे जो हाईवेज के ऊपर ढाबे बने हुए हैं उनका 65% तक कारोबार कम हो गया है, खत्म हो गया है। और अगर यही स्थिति अगले 2-4-5 दिन और चलती रही तो छटनी शुरू हो जाएगी ढाबों के ऊपर, लोगों को नौकरियों से निकाला जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये आर्थिक बोझ कोई भी ढाबे का संचालक इसको झेल नहीं पा रहा है। हमारी कई लोगों से बात भी हुई थी, उनका कहना था बहुत जबरदस्त नुकसान, उनको 65% तक उनके यहाँ आवाजाही खत्म हो गई है। इसके बाद अगर देखें तो फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि आपने सीमेंटेड स्ट्रक्चर लगा के हाईवेज बंद कर दिए। बड़े वाहन जो कमर्शियल वाहन है उनकी आवाजाही पूरे तरीके से ठप कर दी और कच्चा सामान नहीं पहुंचने की वजह से करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान पिछले 9 दिनों के अंदर हो चुका है और आने वाले समय में ये नुकसान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी, लोगों को वहां भी नौकरियों से निकाला जाने लगेगा। दिल्ली चंडीगढ़ की फ्लाइट जो पहले 3-3,500 रुपए तक मैक्सिमम वो टिकट मिल जाती थी, आज के दिन में वो 17,000 रुपए पे उसका प्राइस पहुंच गया है क्योंकि और कोई साधन आवाजाही का सीधे तरीके से बचा नहीं है, कोई रास्ता बचा नहीं है। ट्रेन के अंदर किराया महंगा हो गया है, जो मुख्य ट्रेनें हैं उनमें ऑनलाइन बुकिंग होती है और जितनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है उतना उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो लोगों को महंगे दामों के ऊपर ट्रेन की टिकट भी खरीदनी पड़ रही है और उनको मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लूँ तो ये नैरेटिव भी साथ साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब के किसानों का है। ये पंजाब के किसान एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये हरियाणा से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। खट्टर साहब, गलतफहमी निकाल दीजिए। हरियाणा का एक एक किसान इस किसान आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा है और हमारे पास और आपके पास भी सूचनाएं पहुंच रही होंगी। जगह जगह पर अलग अलग खापों ने न सिर्फ मीटिंग करके अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया है, बल्कि किसान संगठनों ने भी अपनी कई सारी बैठकें की हैं और अब गांव-गांव के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि किसान के ऊपर अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही करेगी तो उसका जवाब देने के लिए हरियाणा के किसान भी सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएंगे। मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि किसान जब शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी टाइमलाइन आपके सामने रख रहे हैं,
कि कब तक वो दिल्ली कूच का अगला कार्यक्रम करेंगे और उससे पहले भी आपके पास चैनल्स खुले हुए हैं उनसे बातचीत करने के। तो मुझे लगता है कि जो आपने नाजायज तरीके से 70-80 लाख लोगों को हरियाणा के इंटरनेट से विहीन कर रखा है, इंटरनेट उनसे छीन लिया है, जो नाजायज तरीके से आपने हरियाणा की 2.25 करोड़ पॉपुलेशन को बंधक बना लिया है, जगह जगह पर सारे स्टेट और नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया है, ये अपनी कुत्सित मानसिकता और जो तानाशाही मानसिकता है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा और अपने इन फैसलों पर पुनर्विचार करके हरियाणा के किसानों का भला भी कीजिए। हरियाणा के किसानों की भी मांग है एमएसपी को लेके, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे नैरेटिव के चलते हरियाणा के किसानों को एक साइड छोड़ दिया जाए और सिर्फ पंजाब के किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ वार्ता करे। इस तरीके का नुकसान हरियाणा के किसानों का अगर करने की कोशिश कर रही है तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए हमारा बीजेपी की हरियाणा सरकार से यह अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से इंटरनेट का बैन सभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हटाया जाए। तुरंत प्रभाव से जहां से आवाजाही छोटे वाहनों की मुमकिन है वहां से छोटे वाहनों की आवाजाही को सुनिश्चित किया जाए और जो ये हाईवे के ऊपर आप परमानेंट डेरा डाल के बैठ गए हैं इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। किसानों की मांगों को, किसानों के आंदोलन को बातचीत के जरिए आप उनके समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। अगर आप किसानों पर दमन करने की कोशिश करेंगे, अत्याचार करने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर के। किसानों ने तो पूरा समय दिया केंद्र सरकार को। किसानों ने पिछले आंदोलन से लेकर अभी तक लगभग 2 साल का समय केंद्र सरकार को दिया कि वो इस मुद्दे के ऊपर अपने एक्सपर्ट्स के साथ विचार करके इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी मिल सके, वो सुनिश्चित हो सके, C2+50% के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी मिल सके, ये सुनिश्चित हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार के पास पूरा समय था, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझ करके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ करके किसानों की इस मांग को टालते रहे। अब भी उनका रवैया ऐसा ही नजर आता है कि वो इसका समाधान निकालने की बजाय सिर्फ समय खरीद रहे हैं, सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव आचार संहिता लग जाए और फिर वो हाथ खड़े कर दें कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस तरीके से घंटों तक बैठक हो रही है, किसान नेता अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रख रहे हैं सरकार के सामने और सरकार उन पर विचार करने का आश्वासन दे रही है, तो हम भी आशान्वित हैं कि बातचीत के जरिए सरकार कोई पुख्ता समाधान निकाल करके कोई गारंटी किसानों को दे करके एमएसपी की इस पूरे मुद्दे का समाधान करे। इसको लेकर के हम पॉजिटिव हैं, आशान्वित हैं। अनुराग जी, जो अभी पंजाब में इंटरनेट बंद किया सेंटर में, उसमें आपकी तरफ से क्या हवाला दिया गया? क्योंकि आपकी वहाँ सरकार है, उस तरफ जो बैरिकेडिंग दिल्ली बॉर्डर पे है, वहाँ जो कानून व्यवस्था, वहाँ आप पार्टी सरकार की तरफ से केंद्र को क्या कोई बातचीत हुई, कुछ कहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि किसानों की ये सभी मांगे, जिनके लिए उन्होंने पहले भी 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के एक कोने पर बैठ करके, दिल्ली के हाईवेज पर बैठ करके उन्होंने धरना किया, वो मांगे पूरी तरह से जायज़ हैं और हम इन सभी मांगों का, किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। हमारी पावर में, हमारी शक्ति में जहाँ तक इन किसानों को कोई सुविधा देने का प्रश्न है या इनके ऊपर अत्याचार को किसी तरीके से कम कर सकते हैं, हम अपनी पावर्स में वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अन्नदाता की सेवा की जा सके, उनको कोई मदद दी जा सके। वो सारी कोशिशें की जा रही हैं। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कई बार पंजाब सरकार की पावर्स को भी एनक्रोच करने की कोशिश कर चुकी है। उसके बारे में भी चिट्ठी लिखी गई थी जब ड्रोन से दूसरी तरफ गोले गिराए जा रहे थे, आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे थे। इंटरनेट बंद करना भी लगभग उसी तरीके से आज एक बेसिक ज़रूरत है इंटरनेट की, और अगर उसको, चाहे वो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हों, चाहे पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हों, अगर उनको ज़बरदस्ती करके केंद्र सरकार एनफोर्स करने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर उससे नुकसान होता है, व्यवसाय का नुकसान होता है। हम इसकी खिलाफत करते हैं, जिस भी लोकतांत्रिक तरीके से इसकी खिलाफत की जा सकती है हम वो सब करते हैं। हवाला क्या दिया गया है केंद्र की तरफ से, तकनीकी पहलू क्या है? मुझे लगता है कि पंजाब सरकार को क्या हवाला देकर के ये लगाया गया, बैन लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया है, मुझे लगता है उस पर पंजाब सरकार के प्रतिनिधि आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे। लेकिन पार्टी के तौर पर मैं इतना स्पष्ट कर सकता हूं कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके के इंटरनेट को बंद करने में
किसी भी तरीके से हाईवेज को ब्लॉक करने के पक्ष में नहीं है। हम इसका समर्थन नहीं करते। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से कोई पद हासिल किया, मेयर का पद हासिल किया, और महज 20 दिन के अंदर उनको उस पद से, उस मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं इसको ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी से उनकी यहां पर टक्कर थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अंततः घुटने टेकने पड़े। उनके मेयर ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि बेईमानी से उन्होंने ये चुनाव जीता था, और जिसके चलते अब उनको मेयर पद से इस्तीफा देना पड़ा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जब ये दिखा कि उनकी जालसाजियां काम नहीं आएंगी, उनका फर्जी तरीके से कराया गया चुनाव काम नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट में उनकी फजीहत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया। लोगों को ब्लैकमेल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, ईडी और सीबीआई की धमकी दे करके, लोभ लालच दे करके, जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना सकती थी, उन सभी हथकंडों को अपनाया गया और ऑपरेशन लोटस को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी कई जगह पर इनके ऑपरेशन लोटस को नाकामयाब कर चुकी है। एक तरफ से चाल चली जा चुकी है। इंतजार कीजिए, करारा जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, समय आने पे जवाब देंगे। मुझे लगता है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। किस तरह से उस पर निर्णय होता है, हमको इसके बारे में स्पेकुलेशंस में अभी नहीं जाना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसके अनुसार आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी। उसके अनुसार आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अगर आगे कोई चुनावी प्रक्रिया होती है तो उसमें हिस्सा लेगी। समय आने दीजिए, समय पे सब जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्ड चल रही है वो इनको उल्टी पड़ रही है। इनकी चाल ये स्पष्ट हो गया है कि अगर सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं होगी तो ना हम इनको लोकतांत्रिक तरीके में जाने देंगे, ना हम इनको रणनीतिक तरीके में जाने देंगे, और ना इनके ऑपरेशन लोटस को कामयाब होने देंगे। समय आने पर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, किसी भी दल का अपने किसी निर्णय के बारे में कोई भी पुनर्विचार करने का उनका अपना हक है, उनका अपना कायदा है। हम ये इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जिन जगहों पे हराया जा सकता है वहाँ इंडिया गठबंधन के तहत उनको हराया जाए। जब आपसी सामंजस्य, आपसी सहमति से कोई निर्णय लिया जाए, दोनों पार्टियों के बीच में पंजाब के बारे में निर्णय लिया गया और चंडीगढ़ के बारे में भी हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां आपसी सहमति से किसी विमर्श पर पहुंच जाएंगी। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का सम्मान करती है और हम होपफुल हैं कि बाकी सभी राज्यों में भी, चाहे वो दिल्ली हो या वो गुजरात हो, हरियाणा हो, गोवा हो, सभी जगह पर इंडिया गठबंधन हो पाएगा। अच्छी बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का निर्णय हो पाएगा। मुझे लगता है कि कहा जाता है बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आम आदमी पार्टी उससे आगे बढ़ चुकी है। जिनको आप दिग्गज कहते हैं उनके बाद हमने एक जींद के अंदर बहुत सक्सेसफुल रैली की है। हमें तो रत्ती भर फर्क नज़र नहीं आया। मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के दम पे नहीं, कार्यकर्ताओं के कंधों पर चलने वाली पार्टी है। उनके खून पसीने से सींची जाने वाली पार्टी है। नेता हमारे पास सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल। विचारधारा हमारे पास एक है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा। बाकी सभी कार्यकर्ता हैं। आज के दिन में 1.5 लाख आइडेंटिटी कार्ड होल्डर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर हैं। अगर कोई 2, 4, 5 साथी छोड़ करके चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे हमारे सफ़र पे कोई खास फर्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी आज के दिन हरियाणा में एक मजबूत विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर संदेह किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर कारण देती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस पर भी शंका बहुत से लोगों को है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई किसानों के साथ किसी भी तरीके की वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र में बातचीत एक बहुत अच्छा जरिया है, एक बहुत अच्छा तरीका है। हम होपफुल हैं कि किसान नेता सरकार के साथ बैठ करके किसी न किसी निर्णय पर ज़रूर लेकर के जाएंगे सरकार को, और अगर नहीं लेकर के जाएंगे तो किसानों की मांग का और इस आंदोलन का आम आदमी पार्टी पहले भी समर्थन कर चुकी है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी मीटिंगों से बाहर आकर के नैरेटिव प्लांट करती है कि इससे देश का फ़ायदा होगा, वो तो कह रहे थे 3 कानूनों से भी देश का फ़ायदा होगा, तो वो पता चला कितना फ़ायदा हुआ। 1 साल तक 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी, उसके बाद कानून वापस लिए गए। वो तो कहते थे कि जो नोटबंदी हुई उससे भी देश का फ़ायदा होगा, पता चला कितना फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ज़्यादा हो गया।
तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है उनका कहना होता है देश को फायदा होगा। लेकिन आज के दिन में हकीकत यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो 50 बिलियन डॉलर का भारत के ऊपर कर्ज था। आज वो बढ़ करके 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि देश धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, देश धीरे धीरे नुकसान की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सारे नुकसान की कर्णधार है। किसानों का भला भारतीय जनता पार्टी सोचेगी ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए जो कुछ भी करना है वो किसानों को करना है, जो कुछ भी करना है वो हम सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ के करना है। किसान जो अपनी मांग मनवा लेंगे वो किसान फायदे में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से किसानों का कोई भला करेगी ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। Subscribe to One India channel and never miss an update.